और अब पंडित के बाद यादव जी। देश में क्या हो रहा है जी? बात एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज होने से पहले उत्तर प्रदेश में हंगामा खड़ा कर दिया है। ये फिल्म वैसे तो 27 फरवरी को रिलीज होनी है, लेकिन यादव समाज ने चेतावनी दी है, वो किसी भी सिनेमाघर में फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। फिल्म का नाम है यादव जी की लव स्टोरी। सवाल यह है कि घूसखोर पंडित के बाद यादव जी की लव स्टोरी पर बवाल क्यों हुआ है, और क्या यूपी में फिल्मों के जरिए राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है? यही नहीं, क्या जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिससे कि माहौल खराब हो क्या रहा है? देखिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय यादव, जय यादव, यादव जी की लव स्टोरी। पंडित के बाद यादव जी, फिल्म के नाम पर एजेंडा सेट करना है जी। जब ब्राह्मण बोलेगा, जब ब्राह्मण बोलेगा, बंद करो, यादव जी की लव स्टोरी बंद करो, बंद करो। यादव जी की लव स्टोरी बन रही सियासत की हेट स्टोरी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव। फिल्म के नाम पर यादवों में आक्रोश, यादव जी पर प्रदर्शन, FIR रोष। लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय यादव, जय यादव, जय यादव, जय यादव। फिल्मों के नाम पर कास्ट फैक्टर, देश में विवादों का नया चैप्टर। यादव जी की लव स्टोरी, भैया सामने बैठो। यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेंसर बोर्ड मुर्दाबाद, सेंसर बोर्ड मुर्दाबाद, सेंसर बोर्ड मुर्दाबाद। अभी नेटफ्लिक्स की फिल्म घूसखोर पंडित का विवाद खत्म ही हुआ था कि पर्दे पर एक और कास्ट फैक्टर आ गया है। नई फिल्म का टाइटल भी जाति से शुरू है। नाम है यादव जी की लव स्टोरी। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी प्यार की कहानी है, लेकिन टाइटल से साफ है कि मंशा कुछ और थी। तो क्या मकसद विवाद खड़ा करना था? क्योंकि इसका असर भी रिलीज से पहले ही दिखने लगा। फिल्म 27 फरवरी को पर्दे में आने वाली है, लेकिन प्रोमो आते ही यूपी उबल पड़ा। यादव जी की लव स्टोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसमें राजनीति देखेंगे, जो चीज गलत है उसका बहिष्कार करो। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना नहीं, बल्कि यादव समाज एवं हिंदू समाज के सम्मान एवं सत्य आधारित प्रस्तुति की मांग करना है। संभल से मैनपुरी, फिरोजाबाद से लखनऊ तक यादव समाज में गुस्सा। गुस्से की वजह सिर्फ ये नहीं है कि टाइटल में यादव क्यों, नाराजगी का कारण फिल्म की स्टोरी। घूसखोर पंडित के बाद यादव जी की लव स्टोरी पर बवाल क्यों? क्या यूपी में फिल्मों के जरिए राजनीतिक एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाई जा रही हैं जिससे माहौल खराब? लव जिहाद भी है इसमें। तिवारी जी की लव स्टोरी क्यों नहीं है ये? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है ये कहीं ना कहीं किसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, और वो जो रहे होंगे वो यादव रहे होंगे। फिल्म का नाम ही ऐसा है कि हंगामा होना तय, यादव जी की लव स्टोरी। भले ही नाम से ये फिल्म कोई प्रेम कहानी लग रही हो, और ये प्रेम कहानी है भी। यादव जी की लव स्टोरी कहानी है लव जिहाद की, जिसमें प्रेमिका है यादव समाज की और प्रेमी है मुस्लिम। इसलिए हंगामा बरपा हुआ है। उत्तर प्रदेश में यादव समाज खासा आक्रोशित है। जो समाज में गंदगी फैलती है, और हम लोग समाज की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, राजनीति का एक हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। पर दूसरी चीज ये है, इसमें जात बरादरी नहीं होती, इंसानियत थोड़ी सी लगाई है, किसी को जात को लेकर मूवी ना बनाए। और हमारे साथ ये मुसलमान भाई भी खड़े हैं, ब्राह्मण भाई भी खड़े हैं, बनिया भाई भी खड़े हैं, ठाकुर समाज के लोग भी हैं, क्योंकि ये चीज गलत है। इसलिए ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत
रूप से उसमें जो दिखाया गया है, करैक्टर जो दिखाया गया है, इससे जो हमारे यादव समाज के और हिंदू समाज के लोग हैं उस पर बहुत ही गलत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। इसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर आए। खासतौर पर यूपी में हंगामा मचा हुआ है। ये संभल की तस्वीरें जहां यादव समाज भड़का हुआ है और समाजवादी पार्टी में कहीं डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है, कहीं थाने में जाकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई, 27 तारीख को होगी, लेकिन यादव समाज ने अभी से धमकी दे दी कि फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे और अगर उनकी चेतावनी के बाद भी फिल्म रिलीज हुई तो फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ये समाजवादी पार्टी की ओर से, जिसमें अधिकांश लोग यादव समाज से हैं, जो अभी यादव जी लव स्टोरी फिल्म रिलीज हुई है, होने जा रही है 27 तारीख को, हम उसका विरोध करते हैं। जिसमें जिस तरह से ये दिखाया गया है उसका भी विरोध करते हैं हम, और इससे हमारे सामाजिक जो संरचना है उसको भी ठेस पहुंची है और इससे समाज में, युवाओं में गलत संदेश जाएगा। सबसे ज्यादा आक्रोश यूपी के संभल में दिखा, जहां पहली एफआईआर हुई और अब फिल्म को बैन करने की मांग हो रही है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप तोमर है, जबकि डायरेक्टर अंकित भड़ाना है। फिल्म में बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट मृदुल तिवारी की बहन प्रगति तिवारी ने एक्टिंग की। कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले एक बारी पूरा सुन लें। यादव जी की लव स्टोरी, जिस फिल्म में मैंने लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई है, उस फिल्म में मैंने किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, किसी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की है। मुझे आप लोगों के समर्थन की जरूरत है, विरोध की नहीं। मैंने फिल्म में निभाए गए अपने किरदार से किसी भी कम्युनिटी या जाति को टारगेट नहीं किया है, न ही उनकी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। प्रमोशनल मटेरियल लाइक पोस्टर या टीजर से अगर आप लोगों को कुछ आपत्तिजनक समझ आता है तो आप लोग फिल्म का इंतजार कीजिए। जब फिल्म रिलीज होगी तो आपके सारे सवाल, सारी दुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी फिल्म बनाई ही क्यों गई? क्या फिल्म के निर्माताओं को यह नहीं पता था कि वो ऐसी कहानी बना रहे हैं जिस पर हंगामा होना तय? क्योंकि फिल्म का विरोध करने वालों का एक बड़ा तर्क यह भी है कि फिल्म बनाने वाले और इसमें काम करने वाले कलाकारों में एक भी यादव नहीं। इस फिल्म में काम करने वाले कलाकार हैं प्रगति तिवारी, विशाल मोहन, अंकित भड़ाना, सुखविंदर विक्की, मानसी रावत और दीपक कपूर। फिल्म के मुख्य लीड प्रगति तिवारी बनी हैं सिंपल यादव और विशाल मोहन बने हैं वसीम अख्तर। हम डीएम साहब से ये अभी जो मूवी निकाली है यादव जी की लव स्टोरी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जात बिरादरी का नाम देने से क्या मतलब है? ना तो लड़की इसमें यादव है, ना लड़का इसमें यादव है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई भी यादव नहीं है, फिर भी यादव की लव स्टोरी निकाल दी है। तो ये बात तो पहली नजर में ठीक लगती है कि फिल्म से जुड़े कलाकारों या प्रोड्यूसर डायरेक्टर में कोई भी यादव नहीं है। और आक्रोशित यादव समाज के विरोध का एक बड़ा तर्क ये भी है। अब फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के यादव बेल्ट में फिल्म का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सबसे ज्यादा विरोध संभल और फिरोजाबाद में दिख रहा है। दोनों समाजवादी पार्टी के बड़े गढ़ हैं। दोनों ही जगहों से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और फिल्म का सबसे ज्यादा विरोध समाजवादी पार्टी ही कर रही है। संभल में समाजवादी पार्टी ने डीएम को ज्ञापन दिया है। तो फिरोजाबाद में यादव समाज का संगठन विश्व यादव परिषद इस फिल्म का विरोध कर रहा है। फिरोजाबाद में तो फिल्म रिलीज होने पर दंगा करने की भी धमकी दी जा रही है। ये सामने बैठो। राजनीति ना करें समाज को लेकर, चाहे हमारी समाज हो चाहे और भी समाज हो, किसी भी जात के ऊपर ये मूवी नहीं बनाए आगे चल के, और इसका तो हम बाइकआउट करेंगे, किसी कीमत पर रुकेंगे नहीं। ये मूवी हम किसी भी कीमत पर यहाँ पर चलने नहीं देंगे। यहाँ पर दंगा, अगर ये मूवी चलेगी तो दंगा होने की संभावना है। इसके जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। फिल्म पर सवाल उठाने वालों के कई प्रश्न हैं। मसलन जाति टाइटल वाली फिल्म क्यों? क्या जानबूझकर ऐसा किया गया? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि फिल्म को विवाद के लिए ही बनाया गया। मकसद
चुनाव से एजेंडा वाली फिल्में बनाकर न सिर्फ माहौल बिगाड़ना है बल्कि विवादों से फिल्म को चर्चित करना भी हो सकता है। ये जब ये कानून बन गया है तो इस पर नहीं है कुछ, जब कानून का पालन करना चाहिए। अब जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ न कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। फिल्मों में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है मेरे ख्याल से। जो फिल्मकार हैं, जो एडिटर्स हैं, जो संपादक हैं, उन सबको ध्यान रखना होगा कि देश में किसी फिल्म से ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि कहीं वैमनस्य बढ़े या किसी समाज को दुख पहुंचे, तो ऐसे नामों से मेरे ख्याल से बचना ही ठीक हो। पूरी तरह से इसका विरोध होना चाहिए। किसी भी जाति, किसी भी धर्म की आस्था का अगर उस पर आघात कोई करता है तो उसको रोकना चाहिए। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह की जो पिक्चरें बन रही हैं ये किसके इशारे बन रही है या किसके संरक्षण बन रही है? सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं वो रेगुलेशंस लाती है? और इस तरह की जो विवादास्पद चीज़ें हैं जिससे समाज में भावनाएं भी आहत होती हैं और बढ़ता भी है समाज, इस पर रोक लगनी चाहिए। जाहिर तौर पर फिल्म विवाद के टाइटल को लेकर है जिसमें यादव शब्द का यूज हुआ है। कुछ ऐसा ही विवाद घूसखोर पंडित को लेकर मचा था जिसमें पंडितों की छवि बदनाम करने के आरोप लगे थे। ऐसे में सवाल है कि क्या क्रिएटर्स जानबूझकर ऐसा टाइटल यूज करते हैं जिससे कि विवाद हो जाए और विवाद ही व्यूज का जरिया बने, या फिर कला और अभिव्यक्ति के नाम पर हंगामा होना बेमतलब है। विवाद के बाद फिल्म घूसखोर पंडित का नाम बदल दिया गया। आज कोर्ट के सामने जब मामला आया तो रेस्पोंडेंट नंबर 3 जो नीरज पांडे इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, उनके तरफ से कहा गया कि हमने सारे कंटेंट्स और वापस ले लिए हैं और नाम भी हम बदलने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम किसी भी जनभावना को आहत नहीं करेंगे और जो भी किया उसको मैं वापस लेता हूं। हमारे तरफ से यह कहा गया कि देश में कितने दंगे फसाद हुए, जगह जगह तमाम प्रकार के लफड़े हुए और जाति सूचक और वर्ग सूचक आपने जो ये सब किया ये अच्छा नहीं था। तो कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, आपने कंटेंट हटा लिए, सही है, सब कुछ है, आपने अंडरटेकिंग। फिर उन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसके पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 5 में उन्होंने लिखा था कि हम इसके लिए माफी चाहते हैं और हम इस कंटेंट को हटा रहे हैं और अपना नाम भी बदल रहे हैं। घूसखोर पंडित जी यादव जी की लव स्टोरी संभल में बवाल कट रहा है। ये फिल्में इस तरह का नाम क्यों रखा जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये नाम क्यों रखते हैं लोग। ये इनका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को इतना टारगेट कर दो कि उसके अंदर खून उबाल मारने लगे। ये उसके एंटी या पॉजिटिव रिएक्शन तो होगा। अब आप कुछ भी कहते हैं, अब मान के चलिए इन्होंने टाइटल जरूर बदल दिया फिल्म का, लेकिन देखने वाले जब फिल्म को देखेगा तो उसकी इंटेंशन तो ये क्योंकि घूसखोर पंडित इसका टाइटल रखा गया था। तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से बैन होनी चाहिए। और मैं इसका एक दूसरा इम्पैक्ट में सोच रहा था कि हेट स्पीचेस एक बड़ा मुद्दा आया। अभी हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में आइसा का प्रोग्राम था, वहां एक पत्रकार की जाति, अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं आपकी जाति पूछूं तो मुझे लगा कि ये सब चीजें कंडक्ट बहुत सोसाइटी को खराब कर रहा है। अभी यह विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के विवाद ने तूल पकड़ लिया। अब देखना होगा कि 27 फरवरी को फिल्म पर्दे पर आती है या फिर टाइटल और कहानी में बदलाव होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यादव जी की लव स्टोरी वाला नाम भी बदला जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।